All right, traders, a very warm welcome. So I'm CA Tanish Mangal. Welcome to Post Market Analysis. So आज भी बहुत अच्छा दिन रहा स्कैल्पर्स के लिए. ओके, ऊपर साइड भी छापा, नीचे साइड भी छापा. एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, कहां एंट्री था, कहां एग्जिट था, एकदम प्राइस एक्शन के बेसिस पर. ओके, तो ये जो वीक है, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि मोमेंटम मिल नहीं पा रहा, टाइम पास कर रहा है मार्केट, ऑप्शन स्कैल्पर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए डिफिकल्टी जा रहा है. बट कल और आज का मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट था ऑप्शन स्कैल्पर्स के लिए. ओके, तो डिस्कस करते हैं हुआ क्या. सबसे पहले बात अपने करते हैं डेटा की. ओके, अगर आप डेटा देखोगे तो यहां पर एफआईआईस क्या करके गए थे. ओके, वो पुट शॉर्ट करके गए थे. ठीक है, पुट को शॉर्ट करके गए थे और इंडेक्स कॉल को भी शॉर्ट करके गए थे. तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट भी बेचा, कॉल भी बेचा. मतलब हो सकता था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है. ओके, हाँ, फ्यूचर स्वैप फ्यूचर भी शॉर्ट करके गए थे और इंडेक्स फ्यूचर्स भी शॉर्ट करके गए थे. तो फ्यूचर्स में शॉर्ट थे, बट पुट भी शॉर्ट करके गए थे, कॉल भी शॉर्ट करके गए थे. बट ओवरऑल जो व्यू था वो बेयरिश था, क्योंकि अभी भी जो पुट का क्वांटिटी है, अगर एफआईआईस का देखोगे आप, तो इंडेक्स पुट का क्वांटिटी जो है एफआईआईस का कितना है, 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट है और कॉल का जो है 63,000. तो अभी भी जो व्यू है वो ये है कि जितना ऊपर जाता जाएगा वहां से सेलिंग प्रेशर आता जाएगा, मतलब सेल ऑन राइट सिचुएशन है. ओके, प्लस हो सकता है आज के लिए एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाए. तो ये इंटरप्रिटेशन था डेटा के हिसाब से. ओके, अब बस वेट करना था कि मार्केट ओपन होता है और कैसे ओपन होता है, फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या रिएक्ट करता है मार्केट. ओके, तो अब देखते हैं हुआ क्या. एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा था कि एक बड़ा गैप डाउन होने वाला है. ओके, एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा था बड़ा गैप डाउन होने वाला है. ये सारे लेवल्स शेयर किए हुए थे. ओके, जिसमें से मैं एक सपोर्ट लेवल आपको मार्क करूंगा, 15,688 का लेवल. ठीक है, 15,688 या 15,680 का लेवल, ये जो था ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था. ओके, क्योंकि यहीं से आज एक बाउंस आया था. ओके, तो डिस्कस करेंगे अपने. चलो चार्ट्स पर आते हैं. तो पहले क्या लगा मुझे, मैंने देखा कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, 200 पॉइंट दूर का कॉल पुट बेच दो और प्रीमियम खाओ. ठीक है, तो 921 पर मेरा असम्पशन ये था, ये एनालिसिस था कि 200 पॉइंट दूर का कॉल बेच दो या 200 पॉइंट दूर का पुट बेच दो और प्रीमियम खाओ, या फिर आप सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट दोनों बेच सकते हो. जैसे निफ्टी उस टाइम चल रहा था 921 के आसपास, कितना चल रहा था मैं देख लेता हूं. ये ओके, ये चल रहा था 15,700. तो 15,700 का कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो और प्रीमियम खाओ. ओके, प्रीमियम खाओ. तो एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकता था. तो कुछ नहीं करते, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट टाइम पास करेगा और ये अल्टीमेटली क्लोज 700 के आसपास ही होगा, जो कि ये क्लोज हुआ भी 740 के आसपास क्लोज हुआ. ओके, तो बढ़िया प्रीमियम डिके होता. ठीक है, दूसरा जो अपॉर्चुनिटी मिला वो कहां मिला देखते अपने. अगर आप देखोगे यहां पर 5 मिनट चार्ट कंसोलिडेटिंग एट 50 EMA. अब देखना हो क्या रहा है. गैप डाउन हुआ, मार्केट ने फर्स्ट 3 मिनट्स में एक बुलिश कैंडल आया. ठीक है, वेट करते हैं हमेशा जब गैप डाउन गैप अप होता है, कैंडल्स का वेट करते हैं क्या चल रहा है. अब इस कैंडल से लग रहा है मार्केट बुलिश है. ठीक है, इस कैंडल से लग रहा है मार्केट बुलिश है. 15,680 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. ठीक है, तो इसका मतलब लग रहा है कि ये ऊपर के लेवल दिखाएगा. पर क्या हुआ, इतना बड़ा कैंडल आया है, वेट करो, वेट करो. रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आया. ठीक है, अब मैं 15 मिनट्स के चार्ट पर लेकर चलता हूं. 15 मिनट्स के चार्ट ने बना दिया अपसाइड रिजेक्शन. ये 15 मिनट्स का कैंडल ने, फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल ने बना दिया अपसाइड रिजेक्शन. इसका मतलब दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बेयरिशनेस नजर आ रही है. ओके, तो क्या सोचते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई पर बेयर्स के एसेल होंगे. तो जो भी फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई होगा, यहां पर बेयर्स के एसेल होंगे. अगर इसका हाई टूटेगा तो इसके बाद एक मोमेंटम आएगा. ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है लाइव मार्केट में, सब ऑब्जर्वेशन चलता है. ठीक है, अब इमेजिन करो, अब सोचो अब यहां पर क्या हुआ. कुछ नहीं, ट्रेड था, ऑब्जर्व कर रहे थे. ओके, ऑब्जर्व कर रहे थे. अब क्योंकि देखा कि वापस से प्राइस घूम के ऊपर आ गया, तो व्यू क्या लग रहा था, यार मार्केट टाइम पास करेगा, साइडवेज रहेगा. ओके, तो एक ऑलरेडी 200 पॉइंट दूर का कॉल पुट शॉर्ट करके प्रीमियम खाया, या फिर सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट शॉर्ट करके प्रीमियम खाओ.
अब क्या चल रहा है, मार्केट टाइम पास ही करेगा। अब यहां पर देखा हमने कि यहां पर फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लगा हुआ है, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लगा हुआ है। ओके, प्राइस यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहां पर इसको गिरना होता तो यहां पर गिर चुका होता, बट प्राइस यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, सिंपल प्राइस एक्शन। ओके, और इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया था ट्रेडर्स कंपनी चैनल पर कि निफ्टी लग रहा है ऊपर जाएगा 10-15 पर, क्योंकि 5 मिनट चार्ट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है 50 ईएमए पे। और एग्जैक्टली आप देख लो यहां पर उसके बाद ब्रेकआउट आया, रिजेक्शंस आए, और उसके बाद देखो ऊपर साइड मोमेंटम आया। और मैं बात करता हूं सुपर ट्रेंड की, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था, ठीक है, तो सुपर ट्रेंड के हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। और उसके बाद देखो एक रैली मिला, एक रैली मिला। ओके, ऑफ कोर्स हम इंट्राडे पे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एग्जैक्टली यहां पर लॉन्ग पोजीशन बुल पुट एग्जीक्यूट किया था, जो ट्रेड चल रहा था वो था। ओके, यहां पर इंट्राडे बेसिस पर और बुल पुट एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि नेकेड बाइंग सेलिंग नहीं करना था, क्योंकि पता था टाइम पास कर सकता है। ओके, और बुल पुट यहां पर एग्जीक्यूट किया, और एग्जैक्टली इस कैंडल पर मैंने बुक किया, और ये मेंशन भी किया था कि यहां पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, यहां पर आप अपने बुल पुट से निकल सकते हो। ये देखो सब मेंशन किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो सबने छापा यहां पर पैसा, सबने छापा। ओके, 29,000 बुक किया किसी ने। ओके, किसी ने डीसी के थ्रू लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करा, छापा पैसा, मतलब परफेक्ट ट्रेड था। ओके, परफेक्ट ट्रेड था। देखो मैंने मेंशन किया 11:59 पर 3 मिनट सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, जिसने बुल पुट एग्जीक्यूट किया था लोअर लेवल पर वो बुक कर सकता है। तो ये जो है 11:59, दैट इज इस लेवल पर 11:59 ये वाला कैंडल पर परफेक्ट प्रॉफिट, मतलब बुल पुट से आप निकल सकते थे। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हो गया सुपर ट्रेंड नेगेटिव, ठीक है। लग क्या रहा है, एफआईआई का डेटा भी बेयरिश है, सेल ऑन राइट सिचुएशन है, ठीक है। ये तो हमने स्कैल्प कर लिया, अच्छा गया, हमारे फेवर में गया, नहीं तो अगर नहीं जाता तो ऐसे लेके निकलते। अब यहां पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला शॉर्ट करने का, यहां पर हुआ सुपर ट्रेंड नेगेटिव। ओके, मैं देख रहा था कि प्राइस एक्शन क्या रहता है, ठीक है, क्या फॉल आने के बाद वापस से ऊपर जाता है या क्या होता है, देखते एक बार, ठीक है। तो मैंने वापस से जब मैंने देखा कि ये ऊपर नहीं जा पा रहा और यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद ये कैंडल आया, ये वाला कैंडल, ठीक है, मतलब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया, यहां पर एक और बेयर कॉल एग्जीक्यूट करा, नेकेड पुट बाय नहीं किया। ओके, बेयर कॉल एग्जीक्यूट किया इस लेवल पर, क्योंकि सुपर ट्रेंड नेगेटिव था, ठीक है, सपोर्ट कर रहा था। और उसके बाद तो फिर ये सब यहां पर एग्जैक्टली यहां पर बुक किया, ठीक है, यहां पर बुक किया। और इनफैक्ट जो बेयर कॉल था वो तो चल ही रहा था, वो तो चल ही रहा था। और ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इस लेवल के आसपास ही बुक किया था, इस कैंडल के आसपास। ओके, ये सब मेंशन किया था, इस कैंडल के आसपास बुक किया था। क्यों, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और सपोर्ट लेने के बाद यहां पर ऑलरेडी एक मूव मिल चुका था, ठीक है। तो सब चीजें वर्क करती हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ हमें और भी कुछ देखना पड़ता है, बॉलिंग कार्बाइन, एमएससीडी वगैरह, ठीक है, हमारा सब कुछ देखना पड़ता है, सेटअप वगैरह। उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां पर कुछ नहीं किया, और उसके बाद वेट कर रहे थे क्या 2 PM सेलिंग आता है, क्या 2 PM सेलिंग आता है। और उसके बाद देखो आप हुआ क्या, ओके, 2 PM सेलिंग आया, चार्ट शेयर किया हुआ था, देखो ये चार्ट शेयर किया हुआ था, यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क था, ठीक है, जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा था, यहां पर फॉल आया था, ठीक है, ऊपर गया था, वापस से अगर फॉल देता तो नीचे साइड ये 15,680 का लेवल ओपन था। ओके, मतलब कि क्या है, ये वेट करना है ट्रेंड लाइन टूटने का, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो 15,680 ओपन होगा, और यहां पर 2 PM का एफआईआई का सेलिंग भी आ सकता था। ओके, और अब देखो चार्ट पे क्या हुआ, अब देखो अब चार्ट में क्या हुआ, एग्जैक्टली ये चार्ट था, ठीक है, ट्रेंड नेगेटिव है, पहले ही देख लो सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। इनफैक्ट सुपर ट्रेंड 15 मिनट्स में भी नेगेटिव था, सुपर ट्रेंड 15 मिनट्स में भी ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था। ओके, तो इसका मतलब जब हायर टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए तो और ज्यादा कन्विक्शन आता है कि यहां से तो मार्केट गिर सकता है, ठीक है, ट्रेंड को राइट कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर ये ब्रेकडाउन दिया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस से शॉर्ट किया, इस टाइम
नेकेड पुट बाय किए थे, क्यों? क्योंकि मोमेंटम मिल सकता था। ओके, और एग्जैक्टली मैंने पर्सनली यहाँ पर 696 के लेवल पर बुक किया था, यहाँ पर वेट नहीं किया था इसका। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जब ये कैंडल बन रहा था उस टाइम पे बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के लो पे था, और ये बुक किया, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला, और परफेक्ट डे रहा आज स्कैल्पर्स के लिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट डे, जो काफी टाइम से मूव आ नहीं पा रहा था, मोमेंटम नहीं मिल पा रहा था, 2 दिन से बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। ओके, तो ये हुआ आज के मार्केट्स में। अब बात करते हैं कल के लिए क्या लग रहा है, कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल सब कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आप प्राइस एक्शन समझ पा रहे होंगे। तो वो पूरा ना खेल कैंडल्स का है, प्राइस एक्शन का है, कुछ इंडिकेटर्स का है। ओके, एक सिस्टम को फॉलो करोगे डेफिनेटली पैसा अर्न कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन बाय करने का मत सोचो, बेयर कॉल बुल पुट सबसे सेफ स्ट्रेटजी है, सबसे सेफ स्ट्रेटजी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या लग रहा है। पहले मैं आता हूं ग्लोबल, अपने ग्लोबल मार्केट्स पे आते हैं कि क्या लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ठीक है पॉजिटिव है, S&P 500 पॉजिटिव है, अपना नैस्डैक पॉजिटिव है, विक्स गिरा हुआ है ठीक है पॉजिटिव है, डेक्स भी पॉजिटिव है। ओके, अपना यूके 100 भी थोड़ा नेगेटिव है। ओके, तो देखा जाए तो यूएस मार्केट जो है पॉजिटिव है। बात करें आज मून फेजेस के हिसाब से, आज मार्केट का लो बन जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, बट कुछ टाइम के लिए आज लो बन जाना चाहिए। एक बार को मैं ये कैंडल्स का दिखा रहा हूं कि आज कैंडल कैसा आया है। ये जो कैंडल आया है, ये जो कैंडल आया है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, आप समझो ये जो कैंडल है इसको तो हम ये भी बोलते हैं कि ऊपर साइड रिजेक्शन आया है, पर अगर इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड आता है और कल अगर ग्रीन कलर का कैंडल आता है जो कि इसके ऊपर क्लोज देता है, इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट इसका आज लो बना दिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या बोला मैंने, यहां पर इन्वर्टेड हैमर है, कल अगर ग्रीन कलर का कैंडल आता है, ग्रीन कलर का कैंडल आता है कल और इसके ऊपर क्लोज देता है, इसके ऊपर क्लोज देता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ टाइम के लिए ये लो बन गया है और फिर एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, निफ्टी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अब देख रहा हूं ये सपोर्ट टूटा नहीं है, वापस से आज ये सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो सपोर्ट अभी भी रिस्पेक्ट करके रखा हुआ है, टूटा नहीं है सपोर्ट का लेवल। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, जो बायर्स है जो बुल्स है उनके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, इंडिकेटर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो अब आते हैं अपने इंट्राडे के बेसिस पर। ओके, अगर कल 15,680 गया तो हो सकता है कल वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अभी नहीं पता कि मार्केट कैसे ओपन होगा, बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट ओपन हुआ फ्लैट ओपन हुआ और 15,680 टूटा, तो मार्केट में एक वापस से पैनिक देखने को मिलेगा, क्योंकि 15,680 बार बार सपोर्ट फेस कर रहा है। तो अगर अब टूटा तो ये जाएगा नीचे। ठीक है, मान लो 15,680 टूटने के बाद प्राइस वापस से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर बेयर्स लोग प्राइस को नीचे क्लोज नहीं करवा पा रहा है और हाई पॉसिबिलिटी है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो एक रेजिस्टेंस यहां पर फेस कर सकता है 15,887 या 900 पर। यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग बेयर्स के ऐसे लगे हुए हैं, अगर ये गया तो इसके बाद एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये रेंज वापस से इंटैक्ट है। ठीक है, आज का लो और कल का हाई, दैट इज ये जो रेंज है 15,680 से लेकर 880, मतलब 200 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये रेंज कल के लिए भी इंटैक्ट है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। ओके, और मुझे लग रहा है, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं सुपर ट्रेंड। तो 15 मिनट्स का सुपर ट्रेंड, दैट इज 15,780 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा 15 मिनट्स, ओके, हम
लॉन्ग के लिए नहीं देखेंगे जब तक इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ना हो जाए। और मैंने एक बात कल बोला था आपसे लाइव सेशन में, क्या बोला था कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो सुपर ट्रेंड के जो है कभी कभी फॉल सिग्नल भी देता है। ओके, सुपर ट्रेंड सबसे बेस्ट वर्क करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि मार्केट यहां पर एक रेंज में है तो सुपर ट्रेंड फॉल सिग्नल भी देगा। ओके, और एक और चीज, आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे 50 EMA और प्राइस का गैप बहुत ज्यादा है, तो या तो ये टाइम पास करेगा या एक बार रीटेस्ट करेगा, 50 EMA तक प्राइस को आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मुझे लग रहा है हो सकता है आने वाले टाइम में। ओके, बाकी इंट्राडे में मैंने आपको लेवल्स बता देता हूं, ये रेंज इंटैक्ट है, 15,600 नेक्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद टूटा तो 15,500 नेक्स्ट सपोर्ट है। ओके, रेजिस्टेंस 15,900, उसके बाद 16,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो रेंज के बाद 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ओके, परफेक्ट। चलो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम रेंज में ही चल रहा है। ओके, आप रेंज देख लो। ठीक है, तो जो रेंज कल मार्क किया था अपन ने, बस वही रेंज में चल रहा है। ओके, इसको भी मैं हटा देता हूं, चलो इसको भी हटा देता हूं, ये एक रेंज चल रहा है। ओके, तो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगा, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगा तब तक हम कुछ भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, रेंज में ही घूमता रहेगा। ओके, अगर ब्रेकडाउन आया इसका तो 32,489 500 के लेवल्स ओपन है, और अगर ब्रेकआउट आया तो 34,100, और देन उसके बाद 34,300 360 के लेवल्स ओपन है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी टाइम पास चल रहा है, निफ्टी में भी टाइम पास चल रहा है। बाकी देखते कल मार्केट कैसा होता है, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ऊपर साइड जाना चाहिए। ओके, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा है कि अब 15,680 का लेवल टूटेगा और शार्प सेलिंग आएगा, बट जो चीज सबको लग रहा होता है ना उसका अपोजिट ही होता है। ठीक है, बाकी देखते हैं, प्राइस एक्शन सुप्रीम है, अपने सेटअप पे ट्रस्ट करेंगे। ओके, इंट्राडे के बेसिस पर, और अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो करेंगे, स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।